आज हम लोग देखते हैं सिलेबस, कंपनी लॉ का सिलेबस क्या है। कंपनी लॉ जो कि पढ़ा जाना है आपको एलएलबी सेकेंड ईयर में। एलएलबी सेकेंड ईयर में ये कंपनी लॉ सब्जेक्ट इसके सिलेबस के अनुसार जब एग्ज़ाम में इसके प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये पूरे 100 अंक का ये प्रश्न होगा, पूरे 100 अंक का। और इसमें कम से कम आपको 36 मार्क्स चाहिए होगा पास करने के लिए। जनरली कंपनी लॉ का में क्या पढ़ाया जाना है, तो कंपनी लॉ में चूँकि ये अभी पूरा इकोनॉमी मार्केट है, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए रोज़ नित्य नई कंपनियां खुल रही हैं। तो कंपनियां जब नई खुल रही हैं तो उसमें कंपनी से संबंधित नियम कानून क्या होंगे, इससे संबंधित सारे कानून आपको पढ़े जाने हैं। और इसमें जो आपको पढ़ना है एलएलबी सेकेंड ईयर के सिलेबस में, वो एक है पढ़ना, जो इसको 3 सेगमेंट में बांटा है हम लोगों ने। 3 सेगमेंट में जो पहला है उसमें पढ़ना है डिफिनीशन ऑफ कंपनी, कंपनी की परिभाषा क्या है। कंपनी की परिभाषा के बाद आपको ये देखना है काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने तरह की कंपनियां होती है, कौन कौन सी कंपनी लायबिलिटी वाली कंपनी होती है, अनलिमिटेड कंपनी बिना लायबिलिटी वाली कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कंपनी का एक पर्सनालिटी होता है, तो उसके क्या स्टेटस होते हैं इसके बारे में देखना है। कंपनी काम करने आती है तो वो किस तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, मतलब रजिस्टर्ड होती है, कैसे कंपनी का निगमन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, इनको भी पढ़ना है। रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही वो कंपनी काम करती है। जैसे डेफिनेशन ऑफ कंपनी में ही लिखा हुआ है सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 में कि एनी कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। तो इस तरीके से ये है। अगला है द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के जो क्या है, मेमोरेंडम है। इसको एक तरह से हम कंपनी का संविधान भी कह सकते हैं। हाँ, तो कंपनी का मेमोरेंडम क्या होगा और कंपनी में काम करने के तरीके और तौर तरीके क्या होंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको भी इसमें देखना है, क्योंकि ये दोनों के साथ ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन होता है। तो ये फर्स्ट सेगमेंट में आपको पढ़ना है। दूसरा है जो यहाँ देखना है वो है प्रोमोटर्स एंड प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स। किसी भी कंपनी का निर्माण इनकॉर्पोरेशन होने के पहले प्रोमोटर्स जो उसको प्रमोट करते हैं, कंपनी का निर्माण करने के पहले उसमें उसके पीछे बहुत सारे काम करते हैं। कंपनी कैसे बनेगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी का एमओए बनाना, कंपनी का एओए बनाना, ये सारे काम कौन करता है, प्रमोटर करता है। इसको आपको देखना है। कंपनी का शेयर कैपिटल क्या होगा, क्या होता है शेयर कैपिटल, आपको यहाँ पढ़ना है। कंपनी के शेयर्स, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, कंपनी के शेयर्स की क्या प्राइसेस होंगे, पर शेयर्स कितने शेयर की कंपनी होगी, कंपनी कितने मेंबर होंगे, कौन कौन मेंबर्स होगा, मेंबर्स कैसे आएंगे जाएंगे, इन आउट, क्या राइट्स एंड ड्यूटी जो हैं इनके, एंड शेयर होल्डर्स के क्या अधिकार हैं, और भी बातें, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। कंपनी के डिवेंचर्स के बारे में पढ़ना है, ऋण पत्र, यह आपको देखना है। कंपनी का निर्माण होता है तो उसमें कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स होते हैं, तो इस डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। एंड बोरोइंग्स, इसको यहाँ देखना है, कैसे कंपनी डायरेक्टर के क्या अधिकार होंगे, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, ये सारी चीज़ें उनको देखना है। मेजॉरिटी पावर एंड माइनॉरिटी राइट्स, कंपनी में जो हैं मेंबर्स उनके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे, क्या मेजॉरिटी में अगर कोई मेंबर्स हैं तो उसके पावर बहुत बढ़ जाएंगे, क्या बियॉन्ड द एमओए और एओए जाके वो काम कर सकता है, अगर कर लेता है तो उसके क्या प्रभाव होंगे, क्या माइनॉरिटी राइट्स है, अगर माइनॉरिटी है और विद इन द कोई वर्क कर रहा है जो मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत रह के काम कर सकता है, तो कहाँ तक वो काम माइनॉरिटी में रह के भी वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है, ये सारे इसमें आपको बताए जाएंगे।
तीसरा सेगमेंट है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट से कोई काम चल रहा है कंपनी के अंदर में, तो फिर उसके क्या प्रावधान हैं, उसके क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उस पर क्या एक्ट है, उसको देखेंगे। दूसरा है एमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शंस। कंपनी का एमालगमेशन होता है, एक कंपनी का दूसरे कंपनी में विलय हो जाना, रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी को फिर से एक नए रूप देना, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। मीटिंग ऑफ कंपनी, जब कंपनी का निर्माण होता है, कंपनी काम करती है, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स, मेंबर्स की मीटिंग्स होती रहती है। तो कितने मीटिंग किए जाने चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितने मीटिंग आवश्यक है साल में, ये सारी चीज़ों को हम कहाँ देखेंगे, हम मीटिंग ऑफ द कंपनी में उसके प्रोविजंस को पढ़ेंगे। अगला है कंपनी के वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशंस। हम लोग जब कंपनी का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कंपनी एक बार फॉर्म हो जाने के बाद कंपनी कभी मरती नहीं है। भले ही कंपनी के मेंबर्स सारे के सारे मेंबर्स एक साथ उनका डेथ हो जाए, लेकिन कंपनी का फिर भी अस्तित्व बना रहता है। हाँ, कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। तो कंपनी के वाइंडिंग अप के क्या प्रोसेस है, कंपनी कैसे वाइंडिंग अप होती है, वाइंडिंग अप होने पे क्या प्रोविजंस आ जाते हैं, ये सारे हम लोग यहाँ देखेंगे। कंपनी के डिसोल्यूशंस, कैसे कंपनी डिजॉल्व हो जाती है, ये है। और अगला है फॉर्मेशन एंड पावर्स ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी के संबंधी मामलों को देखने के लिए, कंपनी संबंधी झगड़ों को देखने के लिए कंपनी लॉ बोर्ड जो की स्थापना की गई है, और ये इसके क्या पावर्स हैं, ये कंपनी का जो ट्रिब्यूनल है वो किस तरीके से काम करता है, इसके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज, इनके क्या क्या राइट्स हैं, कहाँ तक इसके काम होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। तो ये आपका पूरा जो सिलेबस है ये कवर कर रहा है आपका सेकेंड ईयर में कंपनी लॉ का, जो 100 मार्क्स का होगा, 36 मार्क्स कम से कम आपको पास करने के लिए चाहिए होगा, जिसमें 3 पार्ट में बांटा गया है और इसको पढ़ना है। ऐसे तो बहुत सारे जो हैं जिस बातें जो कंपनी में पढ़नी है, लेकिन LLB लेवल पे आपको ये मोटे तौर पे इन चीज़ों को सेकेंड ईयर में पढ़ना है। अब आता है कि इस कंपनी लॉ को पढ़ने के लिए कुछ बुक्स हैं सजेस्टेड रीडिंग। क्या कौन कौन से बुक हैं? एक ढींगड़ा की पुस्तक है, ढींगड़ा की पुस्तक जिस प्रिंसिपल ऑफ कंपनी लॉ, आप इसको ले सकते हैं, ढींगड़ा की पुस्तक अच्छी है। प्रांजपे की है कंपनी लॉ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अवतार सिंह की पुस्तक है, अवतार सिंह की पुस्तक कंपनी लॉ, ये आप दे सकते हैं। शाह की है लेक्चर्स ऑन कंपनी लॉ, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ जरूर रखिए, जब भी लॉ पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक बेयर एक्ट होना चाहिए। बेयर एक्ट जिसमें द कंपनीज एक्ट 2013, वैसे भी कंपनी का बेयर एक्ट आप ले लीजिए, CLA का ले लीजिए या फिर और भी कोई है उसका ले लीजिए, CLP का ले लीजिए, लेक्सस नेक्सस का। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 जिसमें कंपनी से संबंधित सारे जो प्रोविजंस जो पार्लियामेंट से पास करके बनाए गए हैं, वो सारे प्रोविजंस इस कंपनीज एक्ट 2013 में हैं। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 का बेयर एक्ट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये है मोटे तौर पे आपको आपका सिलेबस जो आपको पढ़ना है कंपनी लॉ के अंतर्गत। तो हम लोग इसी के अनुसार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके सिलेबस के अनुसार इसका डिस्कशन करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ये तो थैंक यू।